मैं बहुत बिजी थी इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज से मैं रेगुलरली वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो हाय आर्मीज, मैं हूँ पाफ, आप लोगों का स्वागत है बीटीएस ड्रामा में। आर्मीज, ये माफियाज लव टर्म का पार्ट 7 है। हाँ, मुझे पता था, मैंने कहा था मैं स्टोरी को नहीं बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे स्टोरी को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्टोरी बहुत अच्छी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और मुझे लगता है आप लोग अगर बाकी स्टोरी के पार्ट देखेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा रहेगा। हाँ, ये भी जानती हूँ, मैंने कहा था ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया तो वीडियो को कंटिन्यू नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए मैं वीडियो को बनाना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी में देखा जिमिन और शुगा ने शादी कर ली है और ते ने भी जैकब का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अब आगे इवेंट ऑर्गेनाइजर, लेकिन किस लिए? ओ मेरी जेनू बेबी, शादी करने के लिए। शादी? हाँ शादी, लेकिन किसकी? ते, जंको, जिमिन और शुगा की। क्या? लेकिन ते और जंको की शादी तो ठीक है, लेकिन जिमिन और शुगा की शादी तो पहले ही हो चुकी है, फिर उन दोनों की शादी करवाने की क्या जरूरत है? अरे मेरी प्यारी जिन, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन दोनों का बस कोर्ट मैरिज हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ फिर से इन दोनों का धूमधाम से वेडिंग हो, और उसके साथ साथ ही मैं ते और जंको की भी शादी करवाना चाहता हूँ, इसलिए इस इवेंट ऑर्गेनाइजर को बुलाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन नामजिन जी, लेकिन कुछ नहीं जिन, अब चलो तैयारियों में लग जाओ। वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बस 1 वीक का टाइम है। क्या 1 वीक? भाई ये बहुत जल्दी हो जाएगा, हमें कितनी सही तैयारी भी तो करनी है। ओहो जंको, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ना, और तुम्हारी भाभी भी तो है। क्यों जिन? हाँ मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी। हाँ ठीक है, तो चलो 1 वीक के बाद शादी है, ठीक है ना? सब लोग शादी के अरेंजमेंट को लेकर बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद नामजुन जंको करिंगी ऑफिस के लिए चले जाते हैं। फिर जिन ते और जिमिन को लेकर अपने कमरे में आती है। जिमिन, ये सब कुछ क्या है? हाँ, तुम सुबह से घर पे नहीं थी, किसी को बता के भी नहीं गई, मेरा कॉल भी नहीं उठा रही थी, और सडनली सुबह से शादी। कुछ बताओगे भी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ये सब कुछ मेरा प्लान नहीं था। शुगा ने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मुझे प्रपोज किया, उसके बाद मुझे कोर्ट ले गया शादी करने के लिए। मैंने उसे रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा था, और फिर मैंने सोचा मेरे पास असली जगह वक्त नहीं है प्लान पूरा करने के लिए, तो इसलिए मैं उसे शादी करने के लिए मान गई, और फिर हमारी शादी हो गई। वो सब कुछ ठीक है जिमिन, लेकिन तुम्हें एक बार हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। मैं कैसे इन्फॉर्म करती? मेरा फोन शुगा के पास था, उसने मेरा फोन ले लिया था, इसलिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी, और घर आने के बाद उसने मुझे मेरा फोन लौटाया है। तो ठीक है, लेकिन शुगा को तुम पे शक तो नहीं हुआ? मतलब इतनी आसानी से शुगा ने तुम्हें प्रपोज किया और शादी भी कर ली? हाँ, मैं भी इस बारे में सोच रही हूँ, कहीं शुगा ने हम पे शक तो नहीं कर लिया ना? वैसे भी इन तीनों भाइयों में शुगा सबसे ज्यादा समझदार है, कहीं उसने हम पे शक तो नहीं हो गया है ना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। वैसे भी अगर शक होता तो मुझे मार चुका होता, अब तक शादी नहीं करता। ये बात भी सही है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या सच में मुझे उस जंकुक से शादी करनी पड़ेगी? करनी तो पड़ेगी ही। क्या यार, मुझे उस डबल बन से शादी नहीं करनी है दी, हम उन्हें ऐसे ही नहीं मार सकते क्या? वैसे भी वो जंकुक मेरे प्यार में पहले से ही पागल है, हम उन्हें ऐसे ही मार देते हैं ना? तुम जानती हो ऐसा नहीं कर सकते, ये प्लान आंटी का है, और जब तक आंटी नहीं कहती हम उन लोगों को नहीं मार सकते, तुम जानते हो ना? हाँ जानती तो हो। लो, आंटी का फोन आ रहा है। हेलो आंटी। हेलो जिन बेटा, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ आंटी, आप बताइए। और मैंने सोचा तुम लोगों को शाबाशी दे दूँ, इतना अच्छा काम जो किया है, खास करके जिमिन, तुमने बहुत अच्छा काम किया, आपने तय किया है वक्त पे अपना काम खत्म कर लिया। थैंक यू आंटी। अच्छा ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें अपना अगला प्लान बताने के लिए फ़ोन कर रही थी। जी आंटी कहिए। अब सुनो, अब वक्त आ गया है किमबर्स को मारने का। क्या? हाँ, किमबर्स को मारने का। तुम लोग तो चाह रहे थे हम लोग जल्दी से प्लान को कंप्लीट कर दें और तुम लोग को इस नाटक से छुटकारा मिल जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना ये काम ये तुम लोगों की शादी के दिन ही हो जाए। क्यों, नहीं करना है क्या? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सोच रही थी इतनी जल्दी क्यों, क्या हुआ? कहीं तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग तो नहीं आ गई है? अब तुम उन्हें मानना नहीं चाहती हो क्या? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्या बस सोच रही थी हमने कोई प्लान नहीं बनाया है इसलिए। तुम उस बारे में मत सोचो, प्लान के बारे में मैं देख लूँगी,
तुम बस उन तीनों को मारने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है आंटी, ठीक है। अब 1 हफ्ते बाद मिलते हैं, किम्बर्स की मौत के दिन, ठीक है ना? ओके आंटी, ठीक है, मैं रखती हूँ। मैडम, आपने अचानक से किम्बर्स को मारने का फैसला कैसे कर लिया? आपने तो कहा था आई भी सही वक्त नहीं आया है, तो फिर अचानक से उन तीनों को मारने की बात? अच्छा सवाल है। मैंने अचानक से उन तीनों को मारने के बारे में क्यों सोचा? अच्छा, जॉब कहाँ पर है? जॉब? मुझे नहीं पता। क्यों मैम, आप जॉब के बारे में क्यों पूछ रही हैं? आपको कुछ पता है क्या? वो कहाँ पर है? हाँ, पता है ना, जॉब अभी स्वर्ग में है। क्या? स्वर्ग में? हाँ, अब तुम्हें पता है उसे स्वर्ग में किसने भेजा? किसने मैम? मैंने अपने आदमियों से कह के उसे मार डाला। क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मैंने कहा था तुम्हें उन चारों पेड़ों पर नजर रखने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? अपना काम ठीक से नहीं किया। बेचारा जीव तुम्हारी वजह से मारा गया। उसे मुझ पर शक हो गया था और मेरे बारे में पता करने के लिए निकल गया, लेकिन वो भूल गया था कि एक खेल भी मेरा है और इस खेल के खिलाड़ी भी मैं हूँ। और सब लोग तो बस इस खेल के मोहरे हैं। मैं जैसे चाहूँ उन लोगों का इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की और मेरे बारे में सब कुछ पता लगा लिया और अपनी जिनको पता नहीं पड़ा था। सोचा अपने सहेलियों को बचा लेगा, लेकिन बेचारा मारा गया। अब जिन सोच रही होगी कि उसका प्यारा सा दोस्त कहाँ चला गया, उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, बेचारी कितनी टेंशन में है। उससे कहाँ से पता होगा कि उसका प्यारा दोस्त भगवान को पैरा हो चुका है, और भी उसकी प्यारी सी आंटी की बदौलत। बस 1 हफ्ता बीत जाए और उनकी मरीज की मौत हो जाए, फिर इन तीनों को भी मैं मार डालूंगी और बस कोरिया पे मेरा राज होगा। मैं ही माफिया क्वीन होंगी इस कोरिया की। इसलिए तो मैंने प्लान किया था। अब बस 1 हफ्ते का इंतजार और फिर ये पूरा का पूरा कोरिया मेरे हाथों में। मून ये सारी बातें कह के एक इविल स्माइल देती है। क्या सच में जीव को मून ने मार दिया है? क्या सच है? इसे जानने के लिए तो हमें स्टोरी को आगे देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं 1 हफ्ते बाद शादी वाले दिन। जिमिन ते, तुम दोनों तैयार हो ना? हाँ जी, हम लोग तैयार हैं। लेकिन आपको क्या हुआ है? आप टेंशन में लग रही है। बाहर सब कुछ ठीक है ना? हाँ, बाहर सब कुछ ठीक है। ओ बस जॉब को लेकर टेंशन में हूँ। पिछले 15 दिनों से वो घर पे नहीं आया है और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। कह के गया था किसी काम से जा रहा है, लेकिन किसी पता भी नहीं है वो कहाँ पर है, और कोई SMS या कोई कांटेक्ट भी नहीं है उसका। किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना वो? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। अगर प्रॉब्लम में होता तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करता। हाँ, शायद ऐसा ही हो। ठीक है, अब चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, हमें हमारा प्लान भी शुरू करना है। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग भी बाहर आ जाओ, ठीक है ना? ठीक है जी, हम लोग भी आ रहे हैं। फिर जिन कमरे से निकल के हॉल की तरफ जाते हैं। जीवना ते भी उनके पीछे पीछे आती है। और जब आप हॉल में जाकर देखते हैं, हॉल में कोई भी नहीं होता है, सिर्फ नामजून, युंगी और जंकुक खड़ा होता है। जिन उन दोनों से पूछते हैं, नामजून जी, ये क्या सारे मेहमान अभी तक नहीं आए हैं? हाँ, मेहमान नहीं आए हैं और नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? क्यों, क्या होंगी? ऐसे क्यों कह रहे हो? आप नहीं जानती है ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? नामजून जी, क्या हुआ है? आप सब ऐसे हमें क्यों देख रहे हैं? जिन, मैं तुम्हें आप जो भी कुछ भी पूछूंगा तुम उसका सच से जवाब दोगी, ठीक है ना? हाँ, लेकिन क्या हुआ है? जिन, सच सच बताना, तुम कौन हो? क्या क्या मतलब है मैं कौन हूँ?
मैं जिन हूँ, आपकी पत्नी। जिन, मैंने कहा ना, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, तुम कौन हो और हमारे घर में क्यों आई हो? सच बताओ, तुम तीनों हो कौन और यहाँ पर क्यों आई हो? बताओ। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब, हाँ, आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। हम तीनों को तो आप तीनों के बारे में पता चल गया है। क्या? तेरा ही मैं हर दफा तुझी पे मिटाऊं मैं करी मतबा है आता मजा इश्क में तभी बेपरवाह होगी तू भी हो जा मुझ पे तबा झूठी मोहब्बत तेरी जरूरत बड़ी जरील सी जाने वहाँ तेरी अदा तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसे में कुछ नहीं होने दूंगा, बस छोड़ देगा। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टाटा।